हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत परेशान करके रखती है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं सबसे बेसिक नंबर का, विच इज ये वाले होते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो नंबर यहाँ लिखते हैं इससे हमें छोटा नंबर यहाँ पर चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे हम अनलिमिटेड जीरो यूज कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल 4 जीरोस यूज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा 1 into 1 comes to 1, 2 में से 1 क्या 1। और हम हमेशा स्क्वायर रूट में एक रूल ये भी है कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 is 2। पॉइंट के बाद वाले नंबर हम यूज करेंगे, तो जैसे बेसिक उसमें होता है क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी में होता है, वही काम हम इसमें भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहां से इसमें स्क्वायर रूट निकालने में एक बात का ध्यान रखना है, हमें हमेशा पेयरिंग में से ऊपर नंबर उतारने हैं। तो हम यहां से कितने जीरो उतारेंगे, 2 जीरो उतारेंगे। अब जो नंबर हमें यहां लिखना है वही नंबर हमें यहां लिखना है और हमें ध्यान रखना है कि इससे छोटा नंबर है। जैसे कि हम लोग 23, अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे भी, अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो हमें यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। तो 23 into 3 comes to 69, जो कि 100 से छोटा होता है। और नंबर हम ट्राई करेंगे, 24 into 4 comes to 96, ये भी 100 से छोटा है। और जैसे अगर मैं 25 into 5 करूंगा, 125 100 से ग्रेटर हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी में नॉर्मली हम यही करते हैं कि हमें छोटा नंबर चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे 24 और यहाँ पे हमने 4 लिखा। 24 4 जा 96। अगेन हमने इसको माइनस किया, इट कम्स टू 4। ऊपर से हमने ये 2 जीरोस उतारी। हमने आपको क्या बताया था बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसकी यूनिट डिजिट इसमें ऐड करते हैं। तो 24 + 4 comes to 28। अगेन हमने आपको रूल बताया था, जो डिजिट यहाँ पर लिखी जाएगी वही डिजिट यहाँ पर लिखी जाएगी। तो हम लोग फिर दोबारा से हम इसमें हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं एक्चुअली। अब इसमें तो हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। इसमें कोड को क्या हो जाता है बीच बीच 280। अब जो नंबर हम इधर लिखेंगे, जो डिजिट हम इधर लिखेंगे वही डिजिट हमें इधर लिखनी है। तो हमने इसको लिखा 282 into 2 comes to 564। 564 जो है वो इससे बड़ा नंबर हो गया, हमें इससे छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 से छोटा नंबर तो 1 होता है। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा और हमने यहाँ पर भी 1 लिखा। तो 281 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स टू 281। अगेन हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। आप चेक कीजिए, √3 का आंसर निकाल के देखिएगा। वीडियो पॉज करके निकाल के देखिए। जब आप वीडियो पॉज करके निकाल के देखेंगे, अब आप देखिए आपका आंसर क्या है। चलिए अब हम चेक करते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर निकाला। कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस बच्चे का आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप काफी हद तक ये चीज सीख चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट निकाला, हम निकालते हैं डबल डिजिट रैशनल नंबर की। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, नंबर इज 1 0 2 0 1। जो रूल्स मैंने आपको सिखाए उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए। अब आप अपना आंसर चेक कीजिए, क्या जैसे मैं आपको करवा रहा हूं क्या आपने वैसे ही किया है, आपके आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं आई। देखते हैं कैसे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें पेयरिंग करनी है। हम लास्ट से पेयरिंग करते हैं हमेशा। यहाँ पे 2 का पेयर, यहाँ पे 2 का पेयर। अगेन यहाँ पर 1 into 1 comes to 1। 1 में से 1 माइनस किया 0, हमने ऊपर से पेयर उतारा 0 2। हमने आपको क्या बताया बार बार, यहाँ पे हमें आप 1 ऐड करना है, 1 + 1 comes to 2। अब यहाँ पे समस्या ये है, जैसे ही मैं इस 2 के साथ अगर मैं 1 भी लिखूंगा तो 21 into 1 comes to 21, जो कि 0 2 से बड़ा हो गया।
तो ये प्रॉब्लम आती है कई सारे क्वेश्चंस में, कभी कभी ऐसा होता है। तो डिविजिबल में हमने जो सीखा था वही चीज हमें यहाँ ध्यान रखें। जब हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को, जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, जब 2 नंबर ऊपर से उतारते हैं तो हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। वही काम हमें यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 पेयर जब हम यूज करेंगे, अब मैं 1 पेयर और यूज करूंगा। जब हम 2 पेयर यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे 2 पेयर यूज किए, तो हमें 1 0 यहाँ लगाना है और 1 0 यहाँ लगाना है। नॉर्मल डिवीजन में हम सिर्फ यहाँ 0 लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते, लेकिन हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं, उसमें हमने आपको बताया कि जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम हम वहां करेंगे। अब आप देख सकते हैं, आपको बहुत ओरली भी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करूं और यहाँ 1 अप्लाई करूं, 201 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट कम्स टू 201, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट था, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अदरवाइज रिमाइंडर 0 नहीं आता अगर ये इर्रेशनल नंबर होता तो। थैंक यू गाइस। अब आप इसमें अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई नए स्क्वायर रूट अगर आपको पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं।